मैं जानना चाह रहा था ना कि भाई एक तरफ औरंगजेब है और एक तरफ शिव भक्त है। अब वहां मैं चाह रहा था कि क्या महादेव का मंदिर, क्या महादेव अपने गर्भगृह में विराजमान हो या ना हो, बस ये हाँ या ना, आपकी इच्छा है। आप भोले के भक्त हैं, महादेव 350 साल से नंदी इंतजार कर रहे हैं, नंदी जो है इंतजार कर रहे हैं 350 साल से कि कब वहां महादेव विराजमान होंगे गर्भगृह में। आप चाहते हैं हाँ या ना? देश हमारी, सुन लीजिए, देश हमारी आपकी आस्था से नहीं, संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। आस्था से नहीं चलेगा। आप इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए हिंदुस्तान को। ये बहुत जवाब मिल गया। न्यायपालिका पे सबको यकीन है, आपकी आस्था पर न्यायपालिका जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। चलिए ठीक है, ये अच्छी, ये मुझे जवाब मिल गया। आस्था से नहीं चलेगा। चलिए मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। मैं अब शलभ त्रिपाठी बोलेंगे। आप वो कह रहे हैं कि इन चीजों से माहौल खराब होता है। भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं, गर्भगृह में विराजमान हो जाए महादेव, इन चीजों से माहौल खराब होता है। फाउंटेन से नहीं होता, शिवलिंग से माहौल खराब होता है। शलभ त्रिपाठी, सिर्फ शलभ बोलेंगे आप। अमन जी, आपने जो सवाल पूछा उनसे, उन्होंने जो जवाब दिया आपको, आपने कहा जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि कल अखिलेश यादव जी का बयान सुन लीजिए, अभी जवाब मिला नहीं है। अखिलेश यादव जी और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि सर्वे क्यों करा रहे हो, सर्वे नहीं होना चाहिए। सर्वे जो कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पे हो रहा है वो उसके खिलाफ है। आपने अनुराग भदौरिया से सवाल पूछा कि महादेव को स्थान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये तो इस पक्ष में है कि महादेव को वजू खाने में रखो। समाजवादी इस पक्ष में है कि वजू खाने में रख के महादेव के ऊपर हाथ पैर धुलो, महादेव को उसी जगह पे अपमानित करो। समाजवादी पार्टी तो उस पक्ष में है। आप देखिए उनके नेता क्या बोल रहे हैं। उनके नेता बोल रहे हैं कि सर्वे गलत हो रहा है, सर्वे नहीं होना चाहिए। तब जबकि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, संविधान के दायरे में हो रहा है, सारा कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी खुलेआम कानून का माखौल उड़ा रही है, खुलेआम कोर्ट का माखौल उड़ा रही है, खुलेआम संविधान का माखौल उड़ा रही है, हिंदुओं का माखौल उड़ा रही है, बाबा भोलेनाथ का माखौल उड़ा रही है। देखिए अब ये बोलने नहीं देंगे, धर्म के लोग हैं, देखिए ये गलत बात है। इसीलिए सबका अधिकार को आप चाहते महादेव वजू खाने में रहें, आप ये चाहते हैं अनुराग? ये तो बहुत गलत है। आप महादेव वजू खाने में रहे, आप ये चाहते हैं? यही चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बात करती है। भारतीय जनता, आप कह दीजिए नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ, उनको गलत साबित कर दीजिए, उनको चुप करा दीजिए, बोल दीजिए मैं नहीं चाहता हूँ। जब यहाँ पे काशी कॉरिडोर बनाते समय प्राचीन मंदिर तोड़े गए थे तब क्यों नहीं बोले भैया? बोल रहे थे बीजेपी के नेता, किस बिल में घुस गए थे जब मंदिर तोड़े जा रहे थे जेसीबी लगा के? क्योंकि आपको राजनीति नहीं राजनीति सूट करती है, आस्था के नाम पर राजनीति कर रहे हो, इसीलिए आपको बड़ा प्रभु महादेव की याद आ रही है, आपको सत्ता की याद आ रही है। सही बात तो है, आपको सत्ता याद आ रही है। सत्ता, ये सत्ता का रास्ता है। चलो भैया, सत्ता मिलेगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महादेव वजू खाने में ये अपमानित होते रहे। नफरत की समाजवादी पार्टी चाहती है कि हिंदुओं का अपमान होता रहे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वजू खाने में महादेव का अपमान होता रहे। हिम्मत तो बोलकर दिखाइए, हिम्मत तो बोलकर दिखाइए। हम तो कहते हैं कि वजू खाने में नहीं रहने देंगे, हम तो कहते हैं आपको हिम्मत है। अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए, अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए, अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए, अरे भैया अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए। शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। आप जैसे गद्दारों की वजह से बाबा भोलेनाथ का ये हाल हो रहा है, आप जैसे गद्दारों की वजह से बाबा भोलेनाथ का ये हाल हो रहा है। भदौरिया हटा दीजिए अपने नाम के आगे से, शोभा नहीं दे रहा। आप जैसे लोगों की वजह से बाबा महादेव का ये हाल हुआ है, आप जैसे लोग ही थे। अच्छा, अम्मू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भदौरिया जी मंत्र पढ़ रहे हैं। अम्मू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अम्मू जी, हर हर महादेव करते हैं, आइएगा आइएगा। अम्मू जी और भदौरिया जी, बोलो हर हर महादेव। अनुराग, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप हर हर महादेव बोलते हैं, परंतु अखिलेश जी को जरा भी नहीं कहते जब वो पत्थरों के बारे में, कंकरों के बारे में। कंकर में शंकर दिखता है, भोले बाबा नहीं दिखते, नंदी के बाबा नहीं दिखते। अरे सुनो अनुराग, सुन रहे हैं ना आपको लगातार। अब आप जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा अनुराग भाई। ये विचलित क्या, आपको 5-7 दिन से देख रहा हूँ, आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ। क्या कोई नई नौटंकी पार्टी ज्वाइन की है क्या आपने? समाजवादी पार्टी छोड़ दी है क्या? अखिलेश वाली पार्टी छोड़ दी है क्या? जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहेंगे? 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया अखिलेश यादव ने आज। जवाब दीजिएगा, वो जवाब दीजिएगा। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, मुद्दे पर आइएगा। जिनके पास डिग्री, हमारे बाबा की तुलना आप पीपल के पेड़ के नीचे रखे पत्थर से करेंगे क्या? क्या नंदी की तुलना आप किसी और से करेंगे क्या? अनुराग, ये नाटक। अतिकुर रहमान, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अतिकुर रहमान, अब हो गया, ऐसे नहीं। अतिकुर रहमान, उसके बाद मैं चक्रपाणी जी आऊंगा। अतिकुर रहमान भाई, जो अभी शलभ त्रिपाठी ने सवाल पूछा, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
अतिकुर रहमान आवाज पहुंच रही है जी? ये सारी हाँ जी जी, जो अभी शलभ ने सवाल पूछा, भाई आस्था का सवाल है, आस्था है, वो वजू खाना जो भी चीजें हैं वहां पर, वहां शिवलिंग है और एक पक्ष का मानना है फाउंटेन है। लेकिन अगर एक पक्ष का मानना है कि वहां पर महादेव हैं, एक पक्ष का मानना है और बड़ी संख्या में लोगों का, रिपोर्ट भी उस तरफ इशारा कर रही है, तो क्या ये अभी सही समय नहीं है एक संवाद से समाधान हो और मामला कोर्ट तक ना जाए और अभी ये चीजें जो है सौंप देना चाहिए? जो एक मौका मिस्ड अपॉर्चुनिटी राम मंदिर मामले में थी, जो आप उसके बहुत पक्षधर थे, आप कह रहे थे वो दे देनी चाहिए थी जमीन। अमन भाई, अभी आप अनुराग जी से पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि वहां पर महादेव का उनकी स्थापना हो। मैं आपसे उसी तरह से पूछना चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहते कि 21st सेंचुरी का भारतवासी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखे? क्या आप नहीं चाहते कि ये गटर पॉलिटिक्स से भारतवासियों को बचाया जा सकता है? क्या आप नहीं चाहते कि संविधान को सर्वप्रिय रखा जाए? क्या आप नहीं चाहते कि साहब ये बात आप ओवैसी साहब को कहें, आप अमन चोपड़ा को और हमको ना कहें? क्या गटर पॉलिटिक्स? ओवैसी साहब को कहिएगा गटर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है? हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति। नहीं, आपको पूरा टाइम आप ओवैसी साहब को कहिएगा। पहले अतिकुर रहमान कंप्लीट कर लेंगे, चक्रपाणी महाराज। अच्छा बोल रहे थे आप, एक मिनट आप इतना अच्छा बोल रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया आपको? अतिकुर रहमान बोलिए कंप्लीट कर लीजिए ना गटर वाली बात पर। एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, आप बोलिए अतिकुर रहमान, बोलिए अतिकुर रहमान। धन्यवाद। हाँ बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट, खाना बना रखा आपने। एक मिनट, अतिकुर रहमान। हाँ अतिकुर रहमान बोलिए। स्वराज जी ने कहा था कि पूरा अयोध्या का मूवमेंट पॉलिटिकल है, उसमें रिलीजियस कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं कहा था मायनेवर, और वही हम आज चाहते हैं कि अगर पॉलिटिसाइजेशन ना हो इस इशू का और ऐसे तमाम इश्यूज का, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। देश को आपको बचाना है। मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं तो सौंप देना चाहिए। मेरी आस्था मेरी मंदिर के साक्ष्य मिले हैं तो सौंप देना चाहिए। आस्था कहाँ है साहब? नहीं, आस्था घर में तब नहीं होती जब सड़क पर नमाज होती है। छोड़िए ना, तब आपकी दलील कुछ और होती है। जब खुले में नमाज होती है तब घर पर आस्था नहीं होती, तब सड़क पर आस्था होती है। उधर मत जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं तो सौंप देना चाहिए, हाँ या ना? एक मिनट नहीं, वो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में ले जाइए इस क्वेश्चन को। क्यों लड़ाई लड़नी है भाई? लड़ाई क्यों लड़नी है? फिर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, लड़ना क्यों है भाई? अभी आप कह रहे थे लड़ना नहीं है। चैनल पे नहीं साबित होगा। नहीं, अब मंदिर के अगर साक्ष्य मिल रहे हैं, पार्लियामेंट को हमने चुना है, पार्लियामेंट डिसीजन ले और उसके बाद में जुडिशरी तोड़ा गया था तो पार्लियामेंट से पूछ के तोड़ा गया था क्या? चक्र नहीं, मैं भी तो अभी आप अतिकुर रहमान कह रहे थे कि सौंप देना चाहिए। अभी किसी मस्जिद में होते हैं कि ये सब शेषनाग की कलाकृति होती हैं? ब्रह्म कमल होता है किसी मस्जिद में? अतिकुर रहमान, किसी मस्जिद का नाम संस्कृत है क्या? होता है क्या? आपको भी पता है अतिकुर, क्या फायदा लड़ने का? अब चोरी पकड़ी गई है, सारे सच सामने आ गया है। 30 सेकंड लूंगा। हाँ बोलिए फिर चक्रपाणी महाराज 30 सेकंड लूंगा, इसका जवाब दूंगा। 1 मिनट लीजिए। 5 आदरणीय महिलाएं गई अपना पिटीशन लेके कि एक दिन की बजाय साल भर हमको पूजा करने दी जाए। ठीक है। 6 स्टूडेंट लड़कियां गई कि हमको कल्चरल हमारा हिजाब पहनने दिया जाए। दोनों की क्या दशा हुई आपके सामने है। क्या दशा हुई? नहीं कहना चाहूंगा। दोनों का कोर्ट का फैसला हुआ है, आप कोर्ट पर खुलकर सवाल उठा लीजिए। हिजाब पर भी कोर्ट ने, क्लासरूम में हिजाब पर रोक कोर्ट ने लगाई, यहाँ पर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्या स्टैंड लिया? हाँ जी, बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया दोनों मुद्दों पर? बीजेपी कोर्ट दोनों मुद्दों पर हिजाब पर रोक, उनका कल्चर नहीं है। महिलाओं का कल्चर है, 6 बच्चियों का कल्चर नहीं है।